अच्छा ये बताएं कि एक साहब हैं, मैं उनका नाम ले लेता हूँ, ज़ीशान जी रोकड़ी जी। साहब। और कहा जाता है कि आपकी उनसे शादी हो गई थी, हाँ आप उनके साथ शादीशुदा हैं उनके हाँ। साथ, और फिर आप उनको छोड़ के आ गई, क्यों छोड़ दिया आपने उनको? पहले तो ज़ीशान की मेरी कोई शादी नहीं है। ज़ीशान मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, कॉलीग है, सिर्फ काम के हद तक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल। उन्होंने खुद चैनल पे बैठ के कितनी दफ़ा बताया है, मैं खुद बताती हूँ। तो ये बात निकली क्यों? अच्छा, लोग देखना चाहते हैं। आप ये देखिएगा, ज़ीशान ने अभी मेरे अलावा भी 3-4 लड़कियों के साथ सॉन्ग्स किए हैं, लेकिन मैंने जो फ़ील किया उन वीडियोज़ पे उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया। जो आपके साथ आया? हाँ, लोग पता नहीं देखना चाहते हैं। यानी कि लोग उनको जोड़ी अच्छी लगती है आपकी? काइंड ऑफ कह सकते हैं। तो आपको अच्छी लगती है? आपके साथ वीडियो डाली थी, वायरल गई थी ना? बताएँ, वायरल गई थी ना? मैं तो बुजुर्ग ही लग रहा ना तारे नाल। तो मैं लोग बस देखना चाहते हैं। बुढ़ा आदमी हूँ, मेरे साथ क्या अभी बड़ोगे? आप देखेंगे जो एडिटर्स हैं, हाँ। कैसे हमारे वो हार्ट बना बना के ये हमारी वीडियोस डालते हैं। ये एडिटर्स करते हैं। एडिटर्स करते हैं? जो टिकटॉक के एडिटर्स हैं ना, ये लोग वीडियो, अच्छा एक वीडियो पे लिखा हुआ था ज़ीशान रोकड़ी और मारूफ ढोल प्लेयर अरिश्मा मरियम की नाजेबा वीडियो नंजर आम पे आ गई। यही होता है ना, हाँ, नंजर मंजरे। आम। हाँ, वो इस पे आ गई। मैं ये क्या है? उसको बोला तुमने कुछ भी नहीं था। खुद भी देखना चाह रही थी आप? मैंने कहा ये क्या, मुझे तो पता हो। मैंने अच्छा। कहा मुझसे तो पूछ लो। चले तो ऐसे ये ना टैगलाइंस खुद बनाते हैं, थंबनेल्स खुद बनाते हैं सिर्फ लोग ना, व्यूज के लिए? व्यूज के लिए। अच्छा, ये बताएं कि इसका मतलब ज़ीशान के साथ सिर्फ हम आपकी दोस्ती है, अच्छा हाँ जी, कॉलीग है, अच्छे कॉलीग है, इसके अलावा कुछ नहीं है? इसके अलावा कुछ भी नहीं। जिसके साथ है वो कौन है? अभी तक तो कोई नहीं है, अल्लाह करे मुझे मिल जाए। यू स्टिल सिंगल? फ्रेंड सर्कल है, अब जैसे हमजा मेरा बड़ा भाई है, बेस्ट फ्रेंड है, हम लास्ट 15 ईयर्स बहन भाइयों के अलावा? बहन भाइयों के अलावा। नहीं, अभी तक तो सिंगल हूँ। और शादी का क्या इरादा है आपका? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कुछ सवाल पूछना चाह रहे होंगे। शादी के प्रपोजल आते हैं आपको? शादी के प्रपोजल बिल्कुल आते हैं। और मैं ये एक सवाल पूछता हुआ बहुत छिछोरा लग रहा हूँ, लेकिन मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। शादी के प्रपोजल बिल्कुल आते हैं, और एक अभी साल पहले एक प्रपोजल मुझे पसंद भी आया। हाँ। लेकिन उनका अच्छा, पसंद क्या आया? पसंद ये आया कि मतलब बहनें लड़के की मैरिड थी, मम्मा थोड़ी सी ना उसकी वो मम्मी डैडी टाइप की। अब जैसे मेरी मामा तो सीधी सी देसी सी हैं, तो वो लड़के की मामा थोड़ी मम्मी डैडी सी थी, तो मैंने कहा चलो मॉडर्न सास मिलेगी। तो अब उनका कंसर्न ये था कि इनके घर में मर्द कोई नहीं है। ओके। मैंने कहा मर्द मैं अपना कब्र में से लेके आऊँ? आई एम सॉरी फॉर माई हार्श वर्ड्स। तो देखिए, अब एक फैमिली है, अब मेरे बाबा नहीं है, अब मेरा कोई भाई नहीं है, मेरी इमीडिएट फैमिली तो मेरी बहनें और मेरी मामा है ना। आपने मेरे चाचा माए ताए से मिलके क्या करना है? अब पुप्पा हैं मेरे, वो कराची हैं, दूसरे पुप्पा हैं वो इस्लामाबाद हैं, बाकी रिलेटिव हैं वो पेशावर हैं, कोई स्वात है। अब इन सबको इकट्ठा करने के लिए मुझे आउट ऑफ सिटी से बुलाना पड़ेगा, तो वो फिर मुश्किल हो जाता है ना। हाँ, जिस टाइम पे आपकी डेट फिक्स होगी वो उस पर तो आप सबको इकट्ठा कर सकते हैं। सिर्फ अब देखने आना है मैडम को, तो मैं सबको इकट्ठा करती फिर। तो जी अच्छा। उनका कंसर्न था कि जी हमारे घर में मर्द कोई नहीं है। मैंने कहा चलो, अब आपका ये कंसर्न तो मैं दूर नहीं कर सकती, लेकिन खुद की वो एक दिन क्या हुआ, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आपकी मामा कहाँ है? यार मामा डांस प्रैक्टिस पे गई हुई है। ये वो साहब है जिनसे हाँ आपका रिश्ता हो रहा हाँ था? जी। अच्छा। मैंने कहा मामा जुम्बा शुम्बा करती होंगी। मैंने कहा डांस प्रैक्टिस, मामा की फ्रेंड की बेटे की शादी है तो मामा डांस प्रैक्टिस पे गई हुई थी। मैंने कहा मैं ढोल बजाती हूँ, मेरे घर में मर्द कोई नहीं है, तो इस चीज़ को बड़ा बुरा माना जाता है। अच्छा। खुद की माँ शादियों में नाचती फिरती, वो ठीक है। मैंने कहा चलो अल्लाह आपकी खैर करे, अगर आप मुझे एक्सेप्टेबल हैं तो मुझे आप लोग नहीं है। देखें जी, इतनी मॉडर्न सास मुझे नहीं चाहिए थी किटी पार्टी वाली। हाँ आपकी बस। शादी पे हो सकता है हल्का सा रक्स कर ले वो। नहीं देखिए, ये तो माँ बाप की खुशी होती है ना कि अपने औलाद की आप शादी पे थोड़ा बहुत ढुमके लगा लें, चले कोई। अब मामा की फ्रेंड की बेटे की शादी आप तीसरे मोहल्ले जाके ढुमके मार रही हैं, ये कौन सी मतलब वो है? अच्छा, वो हट गई आपसे। आपका आइडियल हस्बैंड कैसा है? क्या सोचती हैं आपके आइडियल? केयरिंग होना चाहिए, रिस्पेक्ट वाला होना चाहिए, ज़्यादा केयरिंग होना चाहिए, एक्स्ट्रा केयरिंग होना चाहिए, इतना सारा केयरिंग होना चाहिए। रुपये वाला होना चाहिए? अच्छा, रुपये वाला केयरिंग बंदा रुपये वाला ही होता है। नॉर्मल भी गरीब हो, आदमी केयरिंग नहीं हो मतलब इतना सकता। भी गरीब ना हो कि मैं उसको कहूँ कि मुझे ना इंक्लॉट से मेकअप लेना है, बेबी अभी बच्चों का दूध नहीं पूरा हो रहा, अभी बच्चों के पैम्पर नहीं पूरे हो रहे, इतना भी ना हो, जितनी मैं खुद हूँ इतना होना चाहिए। हाँ। यानी कि ठीक होना चाहिए। हाँ बस ठीक होना मुनासिब चाहिए। होना चाहिए। हाँ। फिल्थी रिच नहीं पसंद आपको? लेकिन जो एक्स्ट्रा अमीर होगा उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होंगी, वो शराबें पीता होगा, पार्टीज करता होगा, लड़कियों में इन्वॉल्व होगा, तो ऐसा बंदा नहीं चाहिए। यानी कि मिडिल क्लास? मिडिल क्लास चलेगा लेकिन लॉयल होना चाहिए।
लॉयल, ये लॉयल की डेफिनेशन क्या है? मतलब मैं बड़ा परेशान हूं। लॉयल की डेफिनेशन ये है लॉयल को टॉमी वाला लॉयल। अच्छा, मैं हूँ एक्स्ट्रा केयरिंग, मतलब खुद ना, और मैं एक्स्ट्रा पैम्पर्ड भी हूँ, तो मैं यही डिजर्व करती हूँ कि मेरा पार्टनर भी एक्स्ट्रा केयरिंग होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अब मतलब मेरी लॉयल्टी की क्या मेरी कोई फ्रेंड आ गई और वो उसको देख के पागल हो गया है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। उसको मतलब कंट्रोल होना चाहिए। जैसी हैं वैसे आपकी? मेरी फ्रेंड जैसी है। मैं तो लेके नहीं आई, उन दोनों मुझे कहते हैं तुम तो हिम्मत का इंटरव्यू करने जाती, मुझे भी साथ ले जाती। वो एक दफा क्या हुआ, आपकी एक वीडियो सामने आई, मुझे कहती लड़का देख, और मैंने कहा रहने दे, खोलिएगा मेरा। कहती चेहरे की शाइन चेक कर। मैंने कहा मैं पूछूंगी जरूर। मैंने कहा लाइट्स पड़ती हैं मुझे पता है। मैंने कहा इतना प्यारा नहीं होना। वो तो मैंने बीच पे देखा, मैंने वो नहीं वाकई प्यारा है। फिर मैंने इंस्टा पे जाके आपकी पिक्चर देखी, मैंने कहा नहीं यार ये फिल्टर वगैरह नहीं, बंदा वैसे ही शाइन करता है। फिर मैंने जब आके बट देखा ना, मैंने कहा बंदे का कसूर नहीं, ये बट होने का कसूर है, हमारी फैमिली का कसूर है ये जेनेटिक्स है बंदे के, कि बंदा गोरा चिट्टा है। अच्छा ये बताएं कि लाइफ में अब आगे आपका गोल क्या है? क्या करना चाहती हैं आप, जो आपको लगे कि ये मैंने इस जगह पे पहुंचना? गोल अब यही है, राइट नाउ आई एम 27 और साल 2 साल में मामा मेरी शादी कर देंगी। और रोटियां पकाएंगी या नहीं? रोटियां नहीं मैं पकाऊंगी। हाँ, मैं घर किस तरह से संभाल सकती हूँ, मैं ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ। रोटियां नहीं पकाएंगी? नहीं, मैं नहीं रोटियां बनाऊंगी। और सालन वगैरह भी कोई नहीं? नहीं। बिरयानी भी नहीं? नहीं। कुछ पकाना आता है आपको? नहीं, पकाना नहीं आता, लेकिन मैं अच्छा सर्व कर सकती हूँ। मतलब मैं आपको हस्बैंड पका लेगा? नहीं, वो भी क्यों पकाए, वो मतलब काम वाली रख ले या वो शेफ वगैरह रख ले। मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी काफी सारे लोगों को कि क्या करना है हमने। मतलब देखिए ना, मैं सर्व अच्छा कर सकती हूँ, क्रॉकरी अच्छी मैंने शालमी लाजमी जाना है। आपको कोई कांटेक्ट हुआ ना, मुझे वहाँ पे भेजिएगा। हमारा अपना ही हम आपको बस मैंने जब जाना है मैं आपको फोन करूँगी, मुझे लेके मैं आपको बता दूंगा, आपने पहुंच जाना वहाँ। बस ठीक है। मैंने ना वहाँ से ज़्यादा सारी क्रॉकरी लेके आनी है, कैंडल स्टैंड्स लेके आने हैं, कैंडी जार्स लेके आने हैं, काफ़ी सारी डिकोर आइटम्स लेके आने हैं। तो मैं घर को बड़ा अच्छा मैनेज कर सकती हूँ, लेकिन मैं पका नहीं सकती। अच्छा, जाते जाते एक और बात बता दें, ये बड़ी अहम है, स्पेशली लड़कियां जो सुन रही हैं आपको। बहुत सारी लड़कियां हैं वो उनके बहुत सारे ख्वाब होते हैं, लेकिन वो दब के रह जाते हैं। मतलब वो कभी किसी से डर जाती हैं, कभी किसी से डर जाती हैं, कुछ कर नहीं पाती। आपके घर में आपके वालिद थे, आपका भाई कोई नहीं था। बहुत सारी लड़कियों के जिनके भाई बहुत सारे होते हैं, वो अपनी बहुत सारी ख्वाहिशात को दबा देती हैं, सब कुछ दब जाता है। क्या मैसेज देंगी आप उनके लिए? अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मीडिया इतना बुरा नहीं है जितना मीडिया को बुरा समझा जाता है, ठीक है? आप अच्छे बुरे खुद होते हैं, मैं भी तो हूँ। ऐसा नहीं होता कि मतलब इफ़ देयर इज़ अ गर्ल एंड शी इज़ प्लेइंग ढोल तो पता नहीं क्या इसका सिस्टम होगा, ये पार्टीज़ करती होगी, पता नहीं कहाँ राइट लेफ्ट घूमती फिरती होगी। ऐसा नहीं होता। आप अच्छे बुरे आपने खुद सिलेक्ट करना है कि आपने राइट होना है या लेफ्ट होना है। तो आप हर चीज़ को अपनी फैमिली के साथ लेके चलें। फैमिली सपोर्ट का होना बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत सारी लड़कियां देखी हैं ढोल में जंप इन होते हुए, और शायद मुझसे बहुत अच्छा प्ले कर रही हैं, लेकिन वो कहाँ पे आके रह जाती हैं? शायद एजुकेशन नहीं है, ग्रूमिंग नहीं है। अब मैं एक स्टेज पे परफॉर्म कर रही हूँ, तो सिर्फ ये नहीं है कि मैंने बस ढोल सीखा और मैं आई और परफॉर्म करके चलेगी। आपकी पर्सनालिटी, द वे यू कैरी योरसेल्फ, द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, ये सब के नंबर्स होते हैं। तो अपनी स्टडीज़ को ज़रूर कंटिन्यू रखें, अपनी फैमिली सपोर्ट के साथ आएँ। और जिनके भाई हैं वो अलाउ नहीं करते, आजकल तो सबकी बहनें ही टिकटॉक पे हैं, तो खैर है, कोई बात नहीं।